ये कहानी एक प्राचीन किले की है जो सदियों पुराना था और अपनी भव्यता और रहस्य के लिए जाना जाता था। किला अब वीरान था, लेकिन कभी राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। उस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां किसी समय एक बेहद खूबसूरत रानी रहती थी जिसका नाम रानी माधवी था। उसकी सुंदरता और शक्ति के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन उसके साथ हुई एक दुखद घटना ने इस किले को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। कहते हैं कि रानी माधवी से एक पड़ोसी राज्य के राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया। क्रोध में आकर उस राजा ने रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में रानी का राज्य हार गया और दुश्मनों ने किले को तहस नहस कर दिया। रानी ने अपनी जान बचाने के लिए किले के एक गुप्त तहखाने में शरण ली, लेकिन वह दुश्मनों से बच नहीं सकी। दुश्मनों ने उसे वहीं मार दिया। मरते समय रानी ने शपथ ली कि उसकी आत्मा इस किले में हमेशा भटकती रहेगी और जो भी इस किले में आएगा वह उसकी पीड़ा का साक्षी बनेगा। किले के वीरान होने के बाद से वहां कई अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय किले से अक्सर रानी के रोने की आवाजें आती और कई लोगों ने उसे सफेद साड़ी में किले की प्राचीर पर चलते हुए देखा था। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय किले में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। किले के बारे में इन कहानियों के बावजूद वहां कई लोग रोमांच की तलाश में जाने लगे। एक दिन शहर के 3 दोस्त राहुल, मोहित और नेहा किले की सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां गए। वे तीनों अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने सोचा कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उन्होंने रात में किले के अंदर प्रवेश किया। किला बेहद भव्य था, लेकिन अब जर्जर हो चुका था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर कोने से सन्नाटा फैला हुआ था। रात का समय हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा था। तीनों दोस्त किले के अंदर घूमने लगे और मजाक में बातें करने लगे कि आखिर लोग इस जगह से इतना डरते क्यों हैं। तभी अचानक किले के बड़े दरवाजे की तरफ से एक भारी आवाज आई। ऐसा लगा मानो किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। तीनों ने सोचा कि हवा के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब वे दरवाजे की ओर गए तो देखा कि दरवाजा पूरी तरह बंद था और उसे खोलने की कोई संभावना नहीं थी। अब तीनों के मन में डर पैदा होने लगा था, लेकिन वे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगे। घूमते घूमते वे किले के उस हिस्से में पहुंचे जहां कभी रानी माधवी का कक्ष हुआ करता था। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर लगी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। नेहा ने घबराते हुए कहा, यहाँ से चलो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मोहित ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें एक धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी। वे सभी चौंक गए। गुनगुनाहट की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी धुन गा रहा हो। आवाज कमरे के उस कोने से आ रही थी जहां रानी माधवी का आईना रखा था। जब तीनों ने उस ओर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में एक महिला की परछाई दिखाई दे रही थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से, लेकिन उनके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। महिला धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी और उसका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा हुआ था। वह तीनों की ओर बढ़ने लगी। नेहा ने चीखते हुए कहा, ये रानी माधवी की आत्मा है। अब तीनों को अपनी जान की परवाह थी। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा जैसे जड़ हो गया था, बिल्कुल नहीं हिला। अचानक किले की दीवारों पर लगी चित्रकारी जीवंत हो उठी। उन पर युद्ध के दृश्य दिखने लगे और सैनिकों की चीखें सुनाई देने लगी। तीनों दोस्त बुरी तरह घबरा गए थे। किले की दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह उभर आए। तभी रानी माधवी की आत्मा ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये किला मेरे दुख का प्रतीक है। जिसने भी मेरी शांति को भंग किया है, उसने मौत को गले लगाया है। अब तुम्हारी भी यही किस्मत है। राहुल, मोहित और नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और तीनों अचेत होकर गिर पड़े। अगली सुबह गांव के कुछ लोग किले के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि तीनों दोस्त बेहोश पड़े थे। उन्हें किसी तरह बाहर लाया गया, लेकिन जब वे होश में आए तो वे पूरी तरह से बदल चुके थे। तीनों ने बताया कि उन्होंने जो देखा वह वास्तविक था और अब वे किले के करीब भी नहीं जाना चाहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा डर बना रहता और कुछ ही समय बाद तीनों ने गांव छोड़ दिया। किले की कहानी और रानी माधवी की आत्मा का आतंक आज भी उसी तरह बना हुआ है।
कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी गया वही या तो लौट कर नहीं आया या फिर हमेशा के लिए डर के साए में जीने को मजबूर हो गया।